उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोचेस के लिए संस्थागत सम्मान समारोह आज रखा गया था और मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए भी है कि जब भी कोई खिलाड़ी या कोच उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी संस्था को उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए ताकि वो और प्रेरणा लेकर आगे और अच्छा कर सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसी तरह से अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और बेहतरीन कोचेस को सम्मानित करने का आज काम किया है और हम भविष्य में भी इसको जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी और अच्छा कर सकें, भारत के लिए मेडल जीतें और वहीं कोचेस अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकें। Especially the excellence sports excellence center in the different parts, especially northeast. जहां एक और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्यों में बनाए जा रहे हैं, वहीं पर खेलो इंडिया सेंटर्स, ताकि कोई पूर्ण खिलाड़ी भी है वो एक कोच की भूमिका निभाना चाहता है और अपने यहां पर किसी एक स्पेसिफिक गेम को प्रमोट करना चाहता है तो उसके लिए भी खेलो इंडिया सेंटर जो है उसकी स्थापना की जा रही है। ऐसे 1000 सेंटर्स देश भर में बनाए जाएंगे ताकि हम खिलाड़ियों को भी उनकी रिटायरमेंट के बाद अगर वो कोचिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनको भी फायदा मिलेगा और उन खेलों के लिए भी जो खिलाड़ी अपनी इच्छा रखते हैं खेलने की, अलग अलग सेंटर्स में प्रशिक्षण लेने के अवसर मिलेंगे। सर, पैरा ओलंपिक के अंदर भी भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्या उनके लिए भी कुछ जो मंत्रालय है कुछ नई योजना बना रहा है? बहुत सारी फेडरेशन जो हैं, अगर मैं पैरालंपिक्स की ही बात करूं तो उसमें भी अभी बहुत सारी खेलें जहां पर हम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते, तो ऐसे भी कुछ क्षेत्र चुनने पड़ेंगे जहां पर हमारे पास टैलेंट है और हम वहां पर नहीं कर पाते, ताकि वो भी ट्रेन करके आगे उसकी संख्या बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े और मेडल टैली में भी हमारा नंबर्स बढ़े। सर, इसके अलावा मतलब कंगना की तरफ से एक और बयान मैंने बोला है कि अगर आप दूसरा कर देते हैं मतलब कि वो ठीक है, आज़ादी नहीं है। आप कैसे देखते हैं सर इसके ऊपर? मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्रिकेट जो है सर हमारे देश में इतना अच्छा है और हम एक लंबा अरसा हो चुका है हम पाकिस्तान नहीं गए हैं, लेकिन अब आईसीसी जो है वो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में रख रही है। हमने न्यूट्रल वेन्यू पे तो बहुत खेला है, हमारा आईसीसी का प्रोटोकॉल, बट क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर में ख्याल रखेगी सर? देखिए, जब वो समय आएगा तो भारत सरकार ने पहले भी होम मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने अपना निर्णय भी सुनाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब चैंपियनशिप्स होती हैं उस पर बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और आपने पूर्व में भी देखा होगा बहुत सारे देशों ने पुल आउट किया है वहां पर जाकर खेलने से, क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है। वहां पर जो दिक्कत आती है वो सुरक्षा की दृष्टि से, जिस तरह से पूर्व में भी टीमों के ऊपर हमले हुए, वो अपने आप में चिंताजनक है। तो जब वो समय आएगा, उस समय की स्थितियां क्या होंगी, तब सरकार निर्णय करेगी। चुनावों से पहले बहुत सारे सर्वेक्षण आते हैं और अधिकतर सर्वेक्षण ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बनाने का जिस तरह से सर्वे में आया भी है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस तरह से योगी जी ने और उनकी सरकार ने सोच ईमानदार, काम दमदार इस मूल मंत्र के साथ काम किया है और जमीन पे वो दिखता है कि गुंडा राज को, माफिया को किस तरह से कुचलने का, खत्म करने का काम किया, आम जनमानस में किस तरह से एक विश्वास बढ़ा है और किस तरह से विकास को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है उनके अच्छे कार्य को देखकर जनता एक बार फिर पहले से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। एक क्वेश्चन, वो हॉकी वाले इशू में कुछ बातचीत हुई है? हॉकी इंडिया से क्या निर्णय हुआ है, क्या डिसाइड हुआ है? कॉमनवेल्थ से
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हॉकी इंडिया खिलाड़ियों के हित में निर्णय लेगी और जब भी हमारी चर्चा होगी तो सकारात्मक ही होगी।